देश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी राम के धाम में मुस्लिम गलियों के नाम को लेकर मचे बवाल पर। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरांट ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि सभ्यताएं मर जाती हैं लेकिन उनके शहरों के नाम अमर रहते हैं। शहर का नाम ही उसकी आत्मा का पासपोर्ट होता है। शायद यही वजह है कि अब प्रदेश में शहर और गलियों के नाम को लेकर चर्चा तेज है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है, धर्म ध्वजा भी वहां पर फहरा दी गई है, लेकिन अब भी अयोध्या फैजाबाद की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाई है। कई मोहल्ले और गलियों के नाम मुस्लिम हैं और अब अयोध्या के साधु संत इन गलियों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम नाम वाली गलियां, सड़कें, सबके नाम बदलने की मांग की जा रही है। ये मांग बेवजह नहीं है, क्योंकि साधु संत जानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में ये मांग मुमकिन है। हालिया कुछ सालों में योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ ऐतिहासिक और उर्दू नामों को बदल दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का जो नाम है, जो पंचायत का नाम है, बदलने का ऐलान किया है। इससे यूपी कैबिनेट की अगली बैठक में अब अमली जामा पहनाया जाएगा। शहरों और कस्बों के नाम बदलने के क्रम में फाजिल नगर, कुशीनगर में ऐसी पहली जगह होगी जो इसका नाम बदलकर पावा नगरी किया जाएगा। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद एक बार फिर नाम बदलने की परंपरा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जहां बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के लोगों का मानना है कि इस नगर का नाम होने से नगर का जोर शोर से विकास होगा, तो वहीं विपक्षी दल और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं, फिर कुछ सवाल भी हम आपको बताएंगे और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अयोध्या की गलियों का नाम सांस्कृतिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, लेकिन अयोध्या की गलियों का नाम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक न होकर मुगल काल में जिन नामों को रखा गया था उन्हीं नामों को अभी तक चला रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि न केवल अयोध्या की गलियों के नाम का परिवर्तन हो, अपितु इस देश के अंदर मुगल काल में जिन धार्मिक तीर्थों के महलों के नाम का परिवर्तन हुआ उनको फिर से उसी के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अयोध्या में जो मुस्लिमों के नाम से गलियों का और मोहल्लों का नाम पड़ा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुगलों के शासन काल में अयोध्या के स्वरूप को विकृत करने का प्रयास मुगल शासकों ने किया है। जिस प्रकार से मंदिर को गिरा करके वहां पर बाबरी मस्जिद तामीर किया था, उसी प्रकार से मुगलों ने अयोध्या के सभी गलियों का, चौराहों का नाम बदल करके सब मुस्लिम शासकों के रूप में रख दिया था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी हिंदुत्व को और सनातन धर्म को कमजोर करने की। अयोध्या शहर में इन महलों के नाम और जिन गली और कूचों के नाम से मुसलमान होना या मुस्लिम महापुरुषों के नाम से गलियां मोहल्ले जाने जाते हैं, उनको बदलने का प्रोग्राम चल रहा है। हम तो इस बात में सहमत हैं कि जिसको चाहे जैसा चाहे वो बदल लें। नाम बदलने से, नया नाम रखने से जो है किसी का पेट नहीं भरता। तो कुछ सवाल भी हैं, वो सवाल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अयोध्या का राम घाट कैसे? दिस इज वरुण. वरुण calls himself a foodie. लंच में समोसे, डिनर में मोमोज, फिर ब्रेकफास्ट में भटूरे। जो भी हो वायरल, वरुण करेगा उस पे अटैक until भटूरे ने किया काउंटर अटैक। That's when वरुण realized फूडी बनने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्मार्ट है। Star Health Insurance, India's most trusted health insurance company. Insure now. देखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे तर्कों के साथ कि नाम अगर नहीं बदला जाए तो इसके पीछे का क्या तर्क है और अगर बदला जाए तो इसका क्या तर्क है।
क्योंकि अयोध्या को लेकर देश की जनता का जो सेंटिमेंट है, जो भावना है, जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो किसी से छिपा नहीं है। अभी 25 नवंबर को जिस तरह से ध्वजारोहण समारोह का आयोजन हुआ, उसके बाद से ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है कि अयोध्या के कई ऐसे घाट हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं जिनका नाम मुस्लिम नामों पर रखा गया है और साधु संतों ने मांग की है कि इनके नाम बदले जाएं। तो आपको बता दें कि इसे अब यूपी कैबिनेट की अगली बैठक में अमली जामा भी कई नामों के बदलने के प्रस्ताव को पहनाया जाएगा। शहरों और कस्बों के नाम बदलने के क्रम में फाजिल नगर, कुशीनगर में ऐसी पहली जगह होगी जिसका नाम बदलकर पावा नगरी किया गया है। सीएम योगी के इस ऐलान ने एक बार फिर नाम बदलने की जो परंपरा है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षियों में काफी ज्यादा चर्चित भी रहते हैं। बुलडोजर बाबा के बाद नाम बदलने कि जो कवायद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है, इसको लेकर विपक्ष ने अक्सर और कई बार उनको घेरा है और इसको लेकर कई बार सवाल भी उनसे पूछे गए हैं, सवाल उठाए गए हैं कि आखिर क्या सिर्फ नाम बदलने से इन जगहों का विकास हो जाएगा? नाम बदलने से यहाँ की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी? तो ये सवाल आज हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछेंगे, सरकार से भी आज हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या नाम बदलने से विकास और तेज हो जाएगा? क्या नाम बदलने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? या नाम बदलना अगर जरूरी है तो इसके पीछे का क्या तर्क है? और विपक्ष जो इसको लेकर विरोध कर रहा है, उनके विरोध का क्या तर्क है? क्यों नहीं नाम बदलना चाहिए? यहां पर जो ऐतिहासिक नाम अयोध्या की इन गलियों का रहा है, वो नाम यहां पर दोबारा क्यों नहीं होना चाहिए? यह भी बड़ा सवाल है। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे और चलिए एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीताराम दास जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शोएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह से जो हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़े हैं। अभिषेक, बार बार नाम बदलने की जो ये प्रक्रिया है वो हम हर बार देखते चले आ रहे हैं जब से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बुलडोजर बाबा के बाद विरोधियों में अगर वो प्रचलित हैं तो नाम बदलने को लेकर भी है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राम की नगरी अयोध्या की कई ऐसी गलियां हैं, सड़कें हैं जिनका नाम पहले कुछ था, फिर उसे बदल दिया गया है। तो जो इसका आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो नाम है वो क्यों ना इसे वापस दिया जाए? क्यों ना उसी नाम से इन गलियों को, इन सड़कों को हम फिर से जानें? बिल्कुल अपूर्वा, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों में नाम बदलने को लेकर एक बड़ी राजनीतिक खींचातान देखने को मिली। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले की सरकारों ने भी कई बार कई जिलों के नामकरण किए हैं और खासतौर पर महापुरुषों को सम्मान देने के लिए, उनके ऐतिहासिक महत्व को जागृत करने के लिए और साथ ही साथ उनके ऐतिहासिक जुड़ाव के आधार पर इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। लेकिन बात अगर अयोध्या की करें, जो धार्मिक नगरी या धार्मिक स्थल या फिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि, वहां के धार्मिक उत्थान और ऐतिहासिक उत्थान को लेकर अगर ये कदम उठाया जा रहा है कि वहां पे गली या फिर किसी चौराहे या फिर किसी स्थल का नाम वहां पौराणिक काल पर लिए जाने वाले नाम के आधार पर किया जाता है, तो वहां की पौराणिक महत्वता को और आगे बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक महत्वता को बढ़ाने के लिए या फिर जिस तरह से देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं उसकी महत्वता को और आगे बढ़ाने को लेकर ये काम किया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर इससे पहले कई बार नाम बदले गए कई जिलों के और जगहों के नाम बदले गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह वहां के लोगों के निर्णयों या उनकी कहा जाए कि उनकी तरफ से बार बार की गई अपीलों पर भी बहुत निर्भर करता है।
बिल्कुल अभिषेक, चूंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद इन जिलों के नाम बदले जा रहे हैं। इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 में 8 से 9 ऐसे जिले हैं जिनके नाम बदले गए थे। चलिए अब एक एक करके मेहमानों का रुख करते हैं और उनसे इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी शाही जी, एक बार फिर से नाम बदलने की इस प्रक्रिया को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या नाम बदलने से इन इलाकों के, इन शहरों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी? क्या विकास तेजी से होने लग जाएगा? क्या तर्क है आपका? और अगर विरोध हो रहा है, जो पुराने नाम है, जो सांस्कृतिक इतिहास में जो नाम रहे हैं, वो नाम क्यों ना आज की जनता को जानने की जरूरत है? क्यों ना वो उन नामों से इन गलियों को जाने, इन सड़कों को जाने? अपूर्वा जी, देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, 500-550 सालों की लड़ाई, राम भगवान का प्राकाट्य स्थल, उसको बाबरी मस्जिद कहा गया, जबकि कोर्ट में विवादित स्थल था वो। समाजवादी पार्टी के हमारे अच्छे मित्र अशोक भाई बैठे हैं यहां, लेकिन इन लोगों ने मुस्लिम मानसिकता को इस तरीके से बढ़ावा दिया तुष्टीकरण के लिए। अभी आपके संवाददाता ने बताया कई नाम जिलों के बदले गए और लगभग 9 नाम मैं 2-3 लूंगा, समय का कमी है। अशोक जी, प्रबुद्ध नगर था, शामली कर दिया आपने, भीमनगर को हाथरस कर दिया, संभल कर दिया, और जो पंचशील नगर था वो हो गया हापुड़, महामाया नगर को हाथरस कर दिया। तो भाई क्यों बदला आपने? संत कबीर नगर नाम था उसका, जो है संत कबीर नगर बाद में आपने चेंज किया, फिर उसका चेंज हुआ था। संत रविदास नगर को भदोही किया गया था, संत कबीर नगर का नाम जो है उसका भी बदला गया था नाम, तो जबकि कबीर की स्थली है वहां, बाद में फिर दोबारा बदल दिया गया। तो मेरा यह कहना है कि प्रभु श्री राम की नगरी में मलेच्छों का कोई काम नहीं है। अब काजियाना वहां पर जो है वशिष्ठ कुंज, वशिष्ठ जी गुरु थे, काजियाना क्या कर रहा भाई? ये मलेच्छों का नाम क्यों है वहां? प्रभु श्री राम के सामने ये मलेच्छ है, हमारे सामने धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर 47 में देश बट गया, जिसको जाना था वो चला गया पाकिस्तान। लेकिन जो यहां पर थे वो हमारे भाई हैं। अशफाकुल्ला खां की नगरी है, नाम क्यों नहीं रखा अशफाकुल्ला खां के नाम पर? बीर अब्दुल हमीद के का देश है, क्यों नहीं रखा? अब्दुल कलाम के नाम पर हम लोगों ने औरंगजेब रोड दिल्ली में बदला, अपने राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा, उसका भी बड़ा विरोध हुआ, औरंगजेब का नाम कैसे बदल दिया गया? तो ये जो पोषक है, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस, तो खैर अब उसका जो है श्राद्ध हो गया गया में, लेकिन जो बचे हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? इनका विरोध नहीं होना चाहिए। और जो सांस्कृतिक धरोहर है देश की, अयोध्या, आप देखिए ये लोगों ने विरोध किया, कितने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है काशी, मथुरा और अयोध्या से। वहां पर देखिए उत्तर प्रदेश के राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने किस तरीके से बीमार बनाया था। मैं पर्यटन की बात करता हूं, सिर्फ आगरा में पर्यटन होता था सबसे ज्यादा, अब सबसे ज्यादा पर्यटन अयोध्या और काशी में हो रहा है। तो हमको वहां पर इन लोगों के नाम से नहीं जाना है, क्योंकि अगर कोई, देखिए 2 चीजें हैं। अगर मैं मानता हूं कि हमारे सामने शोएब भाई बैठे हुए हैं, शोएब भाई 4 पीढ़ी जाएंगे तो हो सकता है किशनलाल इनके बाबा दादा का नाम निकल जाए कि इन लोगों ने बदला। हिंदुस्तान में बहुत से ज्यादा कन्वर्टेड लोग हैं, तो वो लोग यहाँ पर हैं। अमेठी है, वहां कन्वर्टेड लोग हैं, सुल्तानपुर में है, गाजीपुर में है, कन्वर्टेड लोग हैं। लेकिन उसमें महापुरुष नहीं थे क्या कि जो काजियाना और औरंगजेब और सबके नामों पर रखा जाता है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है कि नहीं, हमको जो है यही नाम चाहिए, भाजपा गलत कर रही है। तो प्रभु श्री राम के स्थान पर, जन्म स्थान पर हम गलियों के नाम इन तरह मुसलमानों के नाम पर और मलेच्छों के नाम पर नहीं होने देंगे, जो हमारे देश से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ठीक जी अशोक तिवारी जी, सपा सरकार ने भी अपने कार्यकाल में कुल 9 जिले थे जिनके नाम बदले थे। तो ये नाम बदलने वाली जो राजनीति है, नाम बदलने वाली जो ये प्रक्रिया है, ये कोई नई नहीं है। फिर से वही चीज अगर योगी आदित्यनाथ कर रहे हो, और अगर हम यहाँ पर अयोध्या के संदर्भ में इन चीजों को देखें तो ये तो जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जाता है। यहाँ पर राजनीति तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, और ना इन चीजों को लेकर विरोध करने की जरूरत है। इतनी ज्यादा विरोध की तो जरूरत भी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से पूर्वा जी कहता हूँ कि इसमें कोई चर्चा करने की ही जरूरत नहीं। आप विरोध की बात करती हैं, विरोध करना बहुत दूर की बात है। इन मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जो कर रहे हैं करने दीजिए। मैं कहता हूं ऐसा काम करके मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए
इधर उधर ध्यान खींचने के लिए जो सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जनता से डरी हुई है। जिस तरह से आज महंगाई के मुद्दे से, बेरोजगारी के मुद्दे से दूर भागना चाहती है, किसानों का मुद्दा उसके लिए जो है आंख में गड़ रहा है उसके, जिस तरह से वो जो है यूरिया खाद नहीं पाया, मतलब तमाम समस्याएं हैं। आज जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, आज आरक्षण की समस्या है, आरक्षण का हक मारा जा रहा है, नौकरियां निकाली नहीं जा रही, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो खड़े हैं, मुंह बाए खड़े हैं उत्तर प्रदेश में। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। जो कर रहे हैं करें, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर नाम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, और नाम नहीं बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और नाम ना बदलने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाम बदलना है, उनकी इच्छा है, नाम बदल दें, लेकिन नाम बदलने से ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज पर। और जो मुद्दे हैं 10 के 10 खड़े हैं, आने वाला चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और मुद्दों पर जवाब देने के लिए इनके लिए कुछ नहीं है। आज जो भी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि लोगों का ध्यान इस पर जाए, चर्चा इस पर हो जाए, और जो है मुद्दे जो है छिप जाए, ये चाहती है। हम तो सामान्य बात कह रहे हैं, जनता को भी अच्छा लग रहा होगा, आपके दर्शक भी सुन रहे हैं, उनको भी हमारी बात अच्छी लगेगी। हम ऐसी बात कह नहीं रहे हैं कि जो बात अच्छी ना लगे। ठीक, तो फिर इसका मतलब अशोक तिवारी जी, 2012 में समाजवादी पार्टी ने 8 जिलों के नाम बदले, 2014 में 1 जिलों के नाम बदले। इसका मतलब आप भी ध्यान भटकाना चाहते थे, इसीलिए आप लोगों ने इन 9 जिलों के नाम बदल दिए। हमारे समय में जो प्रक्रिया हुई है वो कुछ सोच समझ करके हुई है और तभी किया गया है, लेकिन हम मुद्दों से नहीं भटकने देंगे, इस पर चर्चा को नहीं जाने देंगे कि नाम बदलने का कोई विरोधी नहीं कर रहा। नाम बदलने का कौन विरोध कर रहा है? न कोई विपक्ष में है, न कोई विपक्ष में है, इसके सब न्यूट्रल है संसार। आज नहीं, विपक्ष में तो होने का सवाल ही नहीं उठता इस विषय को लेकर। और जब यहाँ पर बात अयोध्या की हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी तरह का विरोध करने की जरूरत होगी, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा राजनीति का मुद्दा ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो राजनीति का भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन अयोध्या का मुद्दा अभी भी सर करोड़ों भारतवासियों के लिए भावनात्मक मुद्दा है, भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है। अभी 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह बीता है, और उसके बाद अगर इस तरह की मांग वहां के साधु संतों की ओर से उठ रही है तो इस पर विरोध वैसे भी नहीं हो सकता है। क्यों वहां पे काजियाना और ये नाम क्यों रहना चाहिए? सही बात है, जाहिर सी बात है, जो सांस्कृतिक। अरे आपको समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता के हैसियत से कह रहा हूँ कि इसका कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए इस पर। नहीं, तो आपने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की जो ये प्रक्रिया है वो की जा रही है। नाम बदलने से भी कुछ नहीं होगा, नाम अगर ये रहेगा तो भी कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है नाम बदलने से बहुत कुछ हो जाएगा, नाम बदलने से बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, वो हो जाए अलग बात है, हो जाए अलग बात है, अपने आप हो जाए अलग बात है। भाजपा की भावना नहीं है, भाजपा धार्मिक है ही नहीं, भाजपा धर्म से बहुत दूर है, खाली उसको वोट चाहिए, बस धर्म के नाम पर वोट चाहती है, बस भाजपा को उल्लू सीधा करना होता है। भाजपा धार्मिक ही नहीं है, भाजपा का धर्म में कोई आस्था ही नहीं है। धर्म में आस्था किसका है? भाजपा में बहुत से लोग हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था है। मैं ऐसा नहीं कहता, भाजपा में जो अंधभक्त हैं उनकी आस्था है, लेकिन भाजपा के जो मेन लीडर हैं, मुख्य नेता इसके हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसे मोदी जी हैं, इन सबको खाली वोट चाहिए, इनको धर्म से कोई लेना देने का नहीं। सपा को वोट नहीं चाहिए, सपा को सरकार में नहीं आना है, सपा को सत्ता में नहीं आना है। संविधान के आधार पर धर्म का आदर करती है, धर्म का सम्मान करती है, धार्मिक है। जो जिस धर्म में सनातन है, मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। ये तो बीजेपी भी नहीं कर रही है सर, कि जो हिंदू है, जो मुस्लिम है उनको हिंदू बना रही है। ठीक है, अगर सपा को इतना ही धर्म में, सनातन में इतनी रुचि है, ठीक है अशोक तिवारी जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, एक बहुत छोटा सा सवाल है। हाँ, ठीक है, हम उस चीज से इनकार नहीं कर रहे। अशोक तिवारी जी, एक मिनट करते हुए सम्मान करते हैं। ठीक है, आप सम्मान करते हैं, आप दिखावा नहीं करते हैं, आप प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं इन चीजों को लेकर। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल है, अभी 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम बीता है, जहां करोड़ों लोग इसके साक्षी बने हैं, अयोध्या में किस तरह से ध्वजारोहण हुआ है। एक भी ट्वीट आपके मुखिया की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर नहीं आया। इतना भेदभावपूर्ण कार्य कर रही है ये सरकार, ये इसके आयोजक, कि वहां के सांसद तक को नहीं बुलाया गया।
अरे वो तो खुद को अयोध्या नरेश कहते हैं। अगर 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 सुनिए, आप गुजर कर रही हैं, गुजर करती हैं आप। मैं कुतर्क नहीं कर रही हूँ, वो तो खुद को अयोध्या नरेश कहते हैं ना। आप निष्पक्ष हैं। मैं आपसे मैं उनके ही शब्दों को दोहरा रही हूँ अशोक तिवारी जी। अब वो अयोध्या नरेश है भाई, किसकी इतनी हिमाकत की कोई उनको जाकर न्योता दे। करना चाहिए। यहाँ पर जनता बिल्कुल नहीं है कि सांसद को, स्थानीय सांसद जहाँ पर हार गई भाजपा, जहाँ जनता ने जनादेश सोचिए, हारने के बाद भी वहां के किसी काम में बीजेपी ने कोई कमी नहीं की है सर। और सांसद को नहीं बुलाया, न्योता नहीं दिया, ये कैसा आयोजन था? वो तो अयोध्या नरेश खुद को कहते हैं कथित तौर पर। वो तो खुद को अयोध्या नरेश कहते हैं। अब आप बोलती रहिए, मैंने अपनी बात कही जी, मेरी बात ठीक है। देखिए यही परेशानी है विपक्ष की कि इतनी हार के बावजूद, इतने हार के, एक मिनट रुक जाइए अशोक तिवारी जी। आपको नहीं लगता गलत किया गया? आपको नहीं लगता गलत किया गया? क्या वहां के सांसद ने खुद को अयोध्या नरेश नहीं कहा? क्या वहां के सांसद ने खुद को अयोध्या नरेश नहीं कहा? आप मुझे बस इतना जवाब दीजिए। मैंने 2 सवाल आपसे पूछा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप जो बोलती हैं वो चैनल बोलता है। चलिए ठीक है, आपसे मैंने 2 सवाल पूछा कि अखिलेश यादव ने उस कार्यक्रम को लेकर एक भी ट्वीट नहीं किया। आप कहते हैं हम दिखावा नहीं करते हैं, हम प्रदर्शन नहीं करते हैं किसी चीज का। फिर कैसे वहां के सांसद खुद को अयोध्या नरेश कह सकते हैं? अयोध्या के नरेश कैसे वो खुद को कह सकते हैं? वो दलित भी हैं, सांसद भी हैं। अरे सर, ये दलित वाला विक्टिम कार्ड मत चलिए सर, बहुत पुराना हो गया अशोक तिवारी जी। ये दलित वाला विक्टिम कार्ड बहुत पुराना हो गया। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। शोएब सिद्दीकी जी, विक्टिम कार्ड कहती हैं आपको? सर मैंने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला है, मैंने सिर्फ आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था। बहुत सिंपल सा सवाल था, वो कैसे खुद को अयोध्या नरेश कह सकते हैं? और कहा तो फिर किसी नरेश के पास तो सर कोई जा ही नहीं सकता ना निमंत्रण देने के लिए। वो तो उनको तो खुद आना चाहिए वहां पे। आपको सच्चाई का साथ देना। चलिए ठीक है, ये गलत किया गया। सच्चाई का ही साथ दे रही हूँ सर, सच ही दिखा रहे हैं, सच ही दिखा रहे हैं। वो खुद को अयोध्या नरेश कहते हैं, ये उनके ही शब्द हैं। चलिए अब रुक जाइए अशोक तिवारी जी, अब रुक जाइए। नहीं सर, अब प्लीज अब रुक जाइए, बाकी मेहमान भी हैं। शोएब सिद्दीकी जी, नाम बदलने की जो ये परंपरा है अयोध्या के, अगर हम संदर्भ में देखें, जिस तरह से वो एक धार्मिक नगरी है, राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो चुका है, ध्वजारोहण समारोह अभी आपने देखा कि किस भव्यता के साथ वहां पर संपन्न हुआ है। फिर ऐसे बहुत सी जगह हैं जिनका नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। और जैसा कि अभी अश्विनी शाही जी ने भी कहा कि जो नाम रखे गए हैं वो ऐसे लोगों के नाम पर हैं जिनका जिनका इतिहास भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। हिंदुस्तान में बात बात पर गर्दन हिलाई जाती है, प्यार में, तकरार में या फिर देश की जीत की आस में। अब ऐसे में गर्दन दर्द आ जाए तो बातें और देश कहीं रुक न जाए। इसीलिए 2X डाइक्लोफिनेक वाला निमिलेट स्ट्रॉन्ग, जो दे गर्दन दर्द से आराम। तो भैया काम चलाते रहो, गर्दन हिलाते रहो। बात है तो मैं इस पे हमेशा एक बात कहता हूं कि आपसी जो पार्टियां होती हैं उनके झगड़े अपने होते हैं, लेकिन टारगेट पे मुसलमान आ जाता है। आप बताइए, जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे स्टेट की रही हो, सेंट्रल की रही हो, जब जब उन्होंने नाम शहर का बदला हो या गली का बदला हो या मोहल्ले का बदला हो, कभी मुसलमान ने उस पर आके विरोध नहीं किया। ये आप भी जानती हैं, जितनी भी सरकारें रही, यूपी में रही, कहीं रही हो, जिस तरह लंबी डिबेट हो जाएगी इसके ऊपर। लेकिन होता क्या है, जैसे अगर आप नाम बदलने की बात करेंगे तो इससे अगर नाम आप बदलते हैं तो क्या इससे बेरोजगारी में इजाफा होगा? ये बेरोजगारी घटिया है। जो लड़के नौजवान घूम रहे हैं, क्या उनको नौकरियां मिल जाएंगी? उसके बाद दूसरे पे आप, ये मेडिकल लाइन जो है, किस तरह के हाल है आप जानती हैं। मरीज तड़पते रहते हैं, ट्रामा सेंटर में दाखिला नहीं मिलता है, मरीज बाहर मर जाते हैं। तो क्या नाम बदलने से क्या मरीज ठीक हो जाएंगे या डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी समझेगा? देखिए बात यहाँ पर यह आ रही है, देखिए बहुत नाजुक सी बात है। हमेशा मुसलमान को टारगेट रखा गया और सन 47 से लेकर 2025 तक मुसलमान ने सिर्फ सफाई दी है। आप बताइए, ताजमहल जो है, जो दुनिया का 7वां अजूबा है, आप बताइए पूरी दुनिया के लोग वहां पर आते हैं और वहां से गवर्नमेंट को फायदा होता है। शोएब सिद्दीकी को या मेरी बहन जो एंकर है उनको इतना फायदा नहीं होता, गवर्नमेंट को फायदा होता है। मैं समझता हूँ अरबों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डेली मिलता है। तो आप ताजमहल का नाम कब बदलेंगे? देखिए ये सवाल ईमानदारी वाला है। लाल किला देख लें आप, लाल किला जिसने बनवाया उसकी मुखालफत होती, मैंने कभी उसमें बात नहीं कही, लेकिन लाल किले पे हमारे मुल्क के वजीर आजम, जो पहले वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी वहां से भाषण दिया था। और 2025 में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो मुल्क के वजीर आजम है, उन्होंने भाषण दिया था। तो क्या लाल किले का नाम आप बदल देंगे? लाल किले में दुनिया के लोग आते हैं, जो अरबों रुपए की डेली वहां पर आमदनी होती है, उससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। तो इस तरह की देखिए
मैडम बहुत चीजें हैं। लखनऊ में आप भूल भुलैया ले लिए, जो दुनिया मशहूर है, डेली यहाँ लोग आते हैं, उससे टैक्स या कोई चीज लेते हैं तो गवर्नमेंट को फायदा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर इस तरह की कवायद करी जाएगी, बिल्कुल आपने सही बात कही, ये मुल्क जो है संविधान से चलता है। शोएब सिद्दीकी भी अपनी बात कह सकते हैं, वहां पे मेरे महंत हो या मेरे आलिम हो, मैंने सबकी कद्र करी और सबकी इज्जत करी, क्योंकि हमसे बड़े हैं, मैं कुछ सीखने का रस चाहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी इस पे जरूर सोचेंगे गंभीरता से कि नाम किसके बदले जाएं या ना बदले जाएं, क्योंकि बदलने के नाम के बाद अगर राज के हालात बदल जाते हैं या मुल्क के हालात बदल जाते हैं तो मैं समझता हूँ बेहतर है। वरना मैं समझता हूँ इस तरह की कोई ऐसी बात आती है तो गंगा जमनी की जो एक मिसाल मुल्क में दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से, खासकर योगी आदित्यनाथ जी से, वो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, मैंने हमेशा उनको सम्मान किया कि उन्होंने हौजा फैसला किया, लेकिन मैं समझता हूँ इस पर वो विचार करेंगे, साधु संतों से बात करेंगे, आलिमों से बात करेंगे, वहां के अवाम से बात करेंगे, वहां के सांसद से बात करेंगे, वहां के विधायक से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। और वो जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे आंखों पर रहेगा, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, और मुल्क की वफादारी आधा ईमान होती है। तो अगर वो कानून बनाते हैं या कोई नाम बदलते हैं तो मैं उसको कोई आपत्ति नहीं करूंगा, मैं मानूंगा। ठीक है ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ना एक चीज मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर कहूंगी कि नाम जो बदला जा रहा है, किसी मौजूदा स्थान का अगर नाम बदला जा रहा है तो वो तब बदला जाता है जब वो वहां की प्रकृति से मेल नहीं खाता है। अब कोई गली का इतिहास हिंदू धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है, सिख धर्म से जुड़ा है, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से जुड़ा है, लेकिन अब वहां पर जो नाम है वो अन्य किसी कालखंड से है, तो ये चीजें मेल नहीं खाती हैं। और जब ये चीजें मेल नहीं खाती हैं तो फिर लोगों का जो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना इन जगहों को लेके, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसीलिए देखिए इसका एक तर्क भी है कि ये कोई विरोध की बात नहीं है, यहाँ पर ऐतिहासिक जो असंगतियां है ना सर, इनको सुधारा जा रहा है, नाम बदला नहीं जा रहा है। जो पुराने नाम थे, जो नाम इतिहास में थे, उन नामों को वापस लाया जा रहा है, उन नामों को यहां पर दोबारा से रखा जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी इन जगहों के इतिहास को जान सके। अयोध्या श्री राम की नगरी है, वहां पर अगर किसी अन्य कालखंड या किसी अन्य समुदाय के जैसा कि अभी अश्विनी जी ने कहा कि किसी ऐसे लोगों का नाम अगर वहां पर है तो फिर ये चीजें मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं को भी चोट पहुंचाने जैसा है। तो अगर नाम बदला जा रहा है तो उसे संशोधित करना इतिहास संगत है सर, ये होना चाहिए। ये सिर्फ मैं अयोध्या नगरी के लिए नहीं कह रही हूं, ये बहुत सारे ऐसी जो हमारे धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, इन तमाम जगहों को लेकर ये चीजें यहां पर होती है। सीताराम दास जी, नाम बदला जा रहा है या फिर जो इतिहास में नाम रहे हैं उन नामों को वापस लाया जा रहा है? ये दो अलग चीजें हो जाती हैं। बार बार इस चीज को लेकर ना एक विरोधाभास की स्थिति है कि नाम बदला जा रहा है। नाम बदला नहीं जा रहा है। कौशल नाम मुदितो अस्थितो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरो धन धान समझे आयता दश्च द्वेच योजनानि महापुरी श्रीमती तीर्णा विस्तीर्णा सुविभा महापथा। तो ये जो अयोध्या का जो क्षेत्रफल है, ये अयोध्या एक सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, विश्व की प्रथम पुरी है। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेन या पूरी निर्मिता स्वयं, जिसको श्री मनु महाराज जी ने बनाने का काम किया, बसाने का काम किया। अब यह सरगत द्वार है, यहाँ पे उर्दू बाजार क्या कर रहा है, रामकोट मोहल्ला है, वहां पर नजरबाग क्या कर रहा है, विद्या कुंड है, वहां कनीगंज क्या कर रहा है। ये सब आपको नहीं लग रहा है कि मुगलों के द्वारा शासन काल में अयोध्या की संस्कृति को विकृत करने का काम किया, उसी को हम लोग पुनः जो है स्थापित करने का काम कर रहे हैं कि अयोध्या धार्मिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, तो उसके अनुरूप नाम होना चाहिए ना, जैसा शास्त्रों में वर्णन है, जैसा पुराणों में उल्लेख है, रुद्रयामल में उल्लेख है। ऐसे कोई मनगढ़ंत तरह से नाम नहीं जो है रखा जा रहा है। जो इसकी पौराणिकता है, इसकी जो है आध्यात्मिकता है, जो आज से नहीं त्रेता काल से जो चला आ रहा है, उसी नामों को जो है किया जा रहा है। आने वाले जो श्रद्धालु हैं, आते हैं अयोध्या नगरी तो पता चलता है मैं रायगंज में घूम रहा हूँ, कनीगंज में घूम रहा हूँ, ये रिकाबगंज है, ये क्या है, फतेहगंज है, ये सब क्या है। आपको लगना चाहिए और इसमें सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो जैसी जिसकी जो है धार्मिकता है, पौराणिकता है, आध्यात्मिकता है, उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। अगर इसमें कोई विरोध करता है तो मानिए कि जो है
दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन संस्कृति पर कुठाराघात है। अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, अब से पहले इसको बदल देना चाहिए। मगर पूर्ववर्ती सरकारों ने जो है कुदृष्टि करके जो है एक संप्रदाय एक कौम को खुश करने के लिए, सनातन संस्कृति को मानने वाले को उपेक्षित करने के लिए, अयोध्या को उपेक्षित करने वाले लोग कभी इस पर ध्यान नहीं दिए, कभी इनको जो है आकृष्ट नहीं हुए। अब यह समय आ गया है कि जब भव्य दिव्य मंदिर बन करके उस पर केसरिया भगवा लहरा रहा है, तो अयोध्या की विरासत की अक्षुण्णता के लिए, अयोध्या की धार्मिकता की अक्षुण्णता के लिए समय आ गया है इन विकृत चीजों को समाप्त करके अपने पौराणिक ढंग से शास्त्रोक्त जो है उसका नामकरण किया जाए। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक, देखिए वही चीज है यहाँ पर कि कभी अयोध्या नगरी जो राम की नगरी है, वहां पर हर किसी की ज़बान पर राम राम का नाम होता है, फिर वहां की गलियां, वहां की सड़कें ऐसे क्रूर शासकों के नाम पर क्यों जानी जा रही है, और वो भी ऐसे लोगों के नाम पर जिनका ना तो कोई इतिहास है, ना उनके इतिहास के बारे में कोई जानना चाह रहा है। और जैसा कि अभी महाराज जी ने भी कहा कि नाम बदला नहीं जा रहा है, जो पूर्व में नाम थे, जो एक्चुअल में नाम थे, जिन नामों को बदला गया है, उन्हीं नामों को वापस लाने की कवायद है ये। बिल्कुल अपूर्वा, सीताराम महाराज जी जो कह रहे हैं, सीताराम दास महाराज जी, निश्चित तौर पर इस तरह की बातें ऐतिहासिक तौर पर भी देखी गई हैं। कई ऐसे राज्य, कई ऐसे पौराणिक स्थल जहां पर उस वक्त जो भी चीजें तब्दील हुई, या कहा जाए शासन काल जब बदला, तो उस वक्त उसे कहीं ना कहीं वहां पर इस तरह की चीजें की गई और इतिहास में वर्णित भी है। लेकिन ऐसे स्थानों पर जिनका पौराणिक ग्रंथों में, जिनका आदिकाल से वर्णित है नाम, और जिनकी चर्चा, जिनका अंकित है नाम पौराणिक काल से ही वेदों में, उनको लेकर और वहां पर अगर इस तरह की चीजें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर उस कालखंड में बदली गई और अब उसका मेल उस जगह से नहीं खाता है, तो वहां के लोगों के मनों पर अगर उसको लेकर आगे चलकर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए, लोगों की तरफ से विरोधाभास हो, इससे बेहतर है कि सरकारें जो भी हैं वो इसकी पौराणिकता को ध्यान में रखकर, इसकी प्राचीनता, सांस्कृतिक तौर पर इस बात को ध्यान में रखकर और वेद पुराणों से इस बात को लेते हुए, यानी इस बात को हिस्टोरियन से या फिर जो सांस्कृतिक विभाग है उसकी तरफ से भी इस बात की पड़ताल करने के बाद इसे बेहतर तरीके से करें, तो लोगों के मन में भी इस तरह की बात नहीं, वैसा ही कुछ किया भी जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसा पहले किया गया है और कई सारे आदेश इस तरह की कोर्ट की तरफ से भी दिए गए हैं। लेकिन इस विषय पर अगर राजनीति होती है, एक वर्ग विशेष को ये अगर कहने की कोशिश की जाती है कि आपके साथ कहीं से गलत हो रहा है, या फिर एक वर्ग विशेष से ये कहा जाता है कि आपके लिए ठीक हो रहा है, ये उस जगह के ऐतिहासिक महत्वता को और आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम है, जिससे देश के पर्यटन और देश की संस्कृति को कई गुना आगे तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और वो इस देश के लिए किया जा रहा है, उस जगह के पौराणिक स्थल, उस पौराणिक स्थल की महत्वता को और आगे तक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस समव्यवहार को लेकर राजनीतिक दलों को भी अपनी तरफ से आगे आना चाहिए। लेकिन भारत में या उत्तर प्रदेश में या फिर बाकी राज्यों में जब जब ऐसा किया गया, इसको लेकर राजनीति आगे बढ़ती नजर आई है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर नाम इस तरह के समय समय पर बदले गए। कई ऐसे जिले तो ऐसे भी हैं जिनका हर सरकार में नाम बदल जाता है। अभी इस पर चर्चा भी हो रही थी, कुछ प्रवक्ता हमारे ये बात कह रहे थे, हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो नाक का सवाल बनाने की बात और किसी जगह के पौराणिक महत्व को समझते हुए, उसकी संस्कृति, उसकी सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए अगर उस जगह का नाम बदला जाता है तो वहां के लोगों के लिए बिल्कुल अभिषेक, चूंकि वही चीज बिल्कुल अभिषेक, वही चीज हम यहाँ पर दर्शकों को भी बता रहे हैं कि जो नाम होते हैं ना, वो उस जगह की पहचान होती है। और फिर सांस्कृतिक मेल खाने वाले अगर नाम यहाँ पर रखे जा रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है, बहुत सारी चीजें हैं, पर्यटकों का जो बढ़ावा आना जाना है वो भी इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की जो ये कवायद है ये भारत में या भारत में ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है, विदेशों में भी हुआ है। वेटिकन सिटी की अगर हम बात कर ले, वहां पर भी सेंट पीटर स्क्वायर नाम रखा गया है, जेरूसलम जहां पर डेविड स्ट्रीट, किंग सोलोमन रोड, जो उन जगहों की जो एक्चुअल जो दृश्य है वो दिखाने वाली चीजें होती हैं, तो नाम बदला जाता है। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी अश्विनी शाही जी, नाम बदला जा रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा नाम रख दिया जा रहा है। जो इतिहास में नाम था, जो
जी देखिए अपूर्वा जी, मैंने पहले भी कहा कि नाम बदलने का काम नहीं हो रहा है। हमको अपने सांस्कृतिक धरोहरों के जो सांस्कृतिक मूल्य है उसकी रक्षा करने की बात की जा रही है। और शुरुआत कहां से होती है? अयोध्या शहर था और फैजाबाद कमिश्नरी थी, जिला फैजाबाद था। हमारी सरकार आई, हमने अयोध्या का फैजाबाद का नाम ही अयोध्या कर दिया, लेकिन आज भी कुछ दलों के लोग उसको फैजाबाद ही कहते हैं। अभी इसी नाम बदलने पर कुछ मौलाना भड़क गए। शोएब भाई ने तो बड़ी अच्छी बात की, अच्छा लगा। अशोक भाई बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, मगर इनके वो तो पार्टी कह रहे ने कि क्या उनको किया? परेशानी देखिए, नहीं है, लेकिन नाम बदलने की कवायद इसलिए है कि आप मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। देखिए ये अब वो मुद्दा ये लोग जनता तक अपूर्वा जी पहुंचा नहीं पाते हैं, इसलिए जनता इनको किनारे कर देती है। अभी बहुत सभाएं किया था इन लोगों ने वहां बिहार में भी, वहां से लौट के बुद्धू घर को आए। और अशोक भाई ने बड़ा रोचक वो कहा, उसका भी जवाब दे दूं जरा इनको, कि इनके सांसद को जो है बुलाया नहीं गया, अयोध्या के सांसद को। भाई देखिए अशोक भाई, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोस रहे हैं? वो ट्रस्ट का कार्यक्रम था। ट्रस्ट चाहे हमको बुलाए, आपको बुलाए, किसी को बुलाएगा। वो अयोध्या नरेश तो राजा रामचंद्र जी थे, उसके पहले दशरथ जी थे। तो जब वो अयोध्या नरेश आपके अखिलेश जी उनको कहने लगे, तो भाई हमने नकली अयोध्या नरेश को न बुलाने पर खुशी जताया। अच्छी बात है, हमारी खुशी है कि ट्रस्ट ने उनको नहीं बुलाया। एक अयोध्या में दो नरेश नहीं हो सकते। नरेश तो होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वही नरेश थे अयोध्या के। ये कोई नया नरेश नहीं हो सकता। इनको अपू की तरह अखिलेश जी घुमाए बिहार और उत्तर प्रदेश, वो अलग बात है। एक लखनऊ में विश्वविद्यालय खुला था, अशोक भाई याद है, काशीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय। उसका नाम आप लोगों ने बदल दिया और अकबर के दरबारी कोई चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके नाम पर रख दिया। कौन सा आप लोगों ने ध्यान भटकाने के, बड़ा सोच समझ के, क्या क्या आपने कहा ना, सोच समझ के हम लोग करते थे। क्या था भाई? अकबर का दरबारी का नाम रखना जरूरी था? अरे काशीराम जी हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के लोगों में उनका नाम था, उनके नाम पर अगर विश्वविद्यालय खुला हुआ था तो रहने देते। आप लोगों ने तुष्टीकरण की। यहां पर मैं जो बात कहने जा रहा था कि भाई यहां पर धर्म नगरी में अगर हम वशिष्ठ कुंज को काजियाना मोहल्ला बुलाएंगे तो भाई कहां रहा हमारा सांस्कृतिक धरोहर? वशिष्ठ जी के इतना बड़ा ज्ञानी गुरु कोई नहीं था। आप भी मानते हैं अशोक भाई, हम भी मानेंगे। तो उनका नाम मिटा दिया गया और काजियाना रख दिया गया। राम घाट अगर है तो रहीमाबाद क्यों हो गया भाई? नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब चूंकि 12 से 17 की बात कर रहा हूं, पहले की बातें नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने जानते हैं क्या क्या किया? यूपी में जितनी सरकारी योजनाएं चल रही थी, आपने स्पेशली 20% जो है आपने दिया मुसलमानों को, हिंदुओं को 20% नहीं दिया, आपने बांट दिया। इसमें भी समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम लाभार्थियों को खोजा, वो पूरे प्रदेश में 25% मुस्लिम लाभार्थी खोजे, हिंदू लाभार्थी नहीं खोजे उन्होंने, कि उनको तो देना ही देना है। 187 आपने रेवड़ी बांटी है भारती वाली, जिसमें 47 आपने जो है मुसलमानों को दिया। लेकिन 5000 मुसलमान, ये मैं कह रहा हूं। देखिए मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, अपूर्वा जी बस खत्म हो रहा हूं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं 5000 अपराधी जेल से छुड़वा दिए अखिलेश जी ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने जो 5000 अपराधी छुड़वाए या 10,000 कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन इतना ये करने के बाद हमको कहते हैं कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करिए, हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए करिए, शोएब भाई के लिए करिए। आप अब्दुल हमीद की पत्नी के पास कौन गया मिलने, बताइए? लेकिन बाबर के निशान को हमें अयोध्या से मिटाना है। ये हिंदू आस्था पर अपूर्वा जी चोट किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है। देखिए ये सीधे तौर पर कोई धर्म विरोधी कदम नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल रिस्टोरेशन की कवायद है। और अगर किसी ऐतिहासिक प्रमाण, अगर किसी जगह को लेकर, किसी सड़क को लेकर, किसी गली को लेकर अगर है, तो फिर उसका नाम वापस आने में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अशोक तिवारी जी, ये तो कानून भी ये चीज कहता है कि अगर प्रामाणिकता है कि इस जगह का नाम पहले ये था, तो फिर उस नाम को वापस लाने में फिर विरोध की तो कोई बात ही नहीं होती है। और फिर इसमें ये क्यों देखा जा रहा है कि ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? इसमें ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर आपको नहीं लगता है, मुझे लग रहा है, मैं कह रहा हूं आपको नहीं लग रहा है। आपके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, अपने विचार व्यक्त करने की इस विचार को सर आप कैसे आप इस विचार को साबित कर पाएंगे? बात तो वही है कि इस विचार को साबित कर पाएंगे। जनता दरबार है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जनता सुन रही है, दर्शक सुन रहे हैं। आप मुझे आप अगर चाहें तो मैं बोलूंगा तो ना बोलूंगा। बिल्कुल बोलिए बोलिए, लेकिन एक सवाल इसी पे है कि आप जनता की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
सर सवाल सुन लीजिए, आप जनता की बात कर रहे हैं, आपको लगता है सर अयोध्या की 1% भी जनता इन नामों के साथ एग्री करेगी? अरे पूर्वा जी मुझे बोलने देंगी तब तो जान पाएंगे। बिल्कुल बोलिए सर, वही सवाल मैंने पूछा है। सवाल पूछा, मैंने जवाब दीजिए। आप हमारे विचारों से डरी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि हम क्या बोल देंगे, कहीं कहीं हम जीत न जाए, आप ना हार जाए कहीं। आपको ये लग रहा है हम अच्छी बात बोलते हैं तो डरी रहती हैं कि अच्छी बात बोलेंगे। अरे सर मैं कह रहा हूँ पूर्वा जी, चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। मुस्कुराते हुए कह रहा हूँ, मैं कहीं आवेश में नहीं आ रहा हूँ, मैं बहुत ही शालीन तरीके से नहीं बात कर इसके रहा लिए हूँ। तो मैंने कल आपकी तारीफ भी की थी सर। हाँ आपका मैं सम्मान अपने हाल से सम्मान करता हूँ, आपका मैं बिल्कुल आपका आदर से सम्मान करता हूँ, आपको अच्छी एंकर कहता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए नाम बदलने पर कोई टिप्पणी ही नहीं कर रहा हूँ। नाम बदल रहे हैं, बदलने दीजिए। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नाम बदलने से कुछ आसमान तो फट नहीं जाएगा, ना धरती खिसक जाएगी। नाम बदलने से किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, यही होगा। लेकिन नाम बदलने से हमें कोई टिप्पणी ही नहीं करनी, नाम बदलने पर हमको ध्यान ही नहीं देना। हमारा विषय है कि रोजगार कब मिलेगा, हमारा विषय है महंगाई कब दूर होगी, हमारा विषय है किसानों की समस्याएं कब दूर होंगी, उनकी आय कब दोगुनी की जाएगी, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे। आज जो है रोजगार गायब कर दिए गए हैं, जिस तरह से नौकरियां गायब कर दी गई हैं, दलितों को उनका हक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? सब पार्टाइज कर दिया जाएगा, सब आउटसोर्सिंग करा दी जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बदलाव है कब दूर होगी? डॉक्टरों की भर्ती कब होगी? आखिर मेडिकल कॉलेज बना दिया आपने, डॉक्टर की भर्ती किए जाएंगे, इक्विपमेंट कब लाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज में? आज कब जो है शिक्षा व्यवस्था हमारी दूर की जाएगी? प्राथमिक शिक्षा का जो बदलाव है वो कब दूर होगा? हमारी मूलभूत समस्याओं पर हमारी बात है और इनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम साफ कह रहे हैं कि एमओयू के धरती पर कब उतरेंगे? हमारा विकास से मतलब है, हमारा रोजगार से मतलब है, महंगाई से हमारा मतलब वास्ता है, हमारा वास्ता आरक्षण से है। साफ आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा वास्ता इससे है। इसी पर हमने 24 में लड़ा है, 27 में लड़ने जा रहे हैं। हमको नाम बदलने से कुछ बोलना है, न कहना है, न कोई विरोध है, न कोई समर्थन है इसका। जी चलिए ठीक है, आपने कहा कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा, नाम बदलने से हमारा ना तो कोई विरोध है, ना ही नाम बदलने के हम पक्ष में हैं। लेकिन अब देखिए अशोक तिवारी जी, मैंने फिर वही चीज कही, मैं फिर वही चीज कहने जा रही हूँ। उससे पहले भी मैंने यही बात कही थी, नाम जो होता है ना सर, वो पहचान होती है। अयोध्या नगरी की अगर पहचान है तो वो राम के नाम से है, रहमान के नाम से नहीं है वहां की पहचान। वहां की 1% भी जनता से, सुन लीजिए, भगवान प्रभु श्री राम का आदर्श हमारे देश का आदर्श होना चाहिए। समाजवाद है, ठीक है सर, प्रभु श्री राम का आदर्श जो है उनका राम राज। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात करेंगी। आपने मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनिए सर। समाजवादी कोई था? अशोक भाई अपूर्वा जी 10 सेकंड अपूर्वा जी आपकी इजाजत से। अशोक भाई, राम जी को आपने समाजवादी कहा कि समाजवाद की शुरुआत है, लेकिन आज तक आपके समाजवादी पुरोधा वहां तक गए नहीं, तो ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। देखिए हृदय में बसते हैं, प्रभु श्री राम दिखावा करने से नहीं मिलते हैं शाही साहब, हृदय में बसते हैं। और अखिलेश जी के हृदय में बसते हैं प्रभु श्री राम, माता श्री सीता। आज वो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जैसा भी उनके हृदय में आएगा, उनको जब बुलावा आएगा तब वो हर सभी जगह जाएंगे। अशोक तिवारी जी, ये बहुत पुराना हो गया है सर कि जब बुलावा आएगा, पीढ़ियों से आपको बुलावा ही नहीं आया सर, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। मतलब ऐसा कौन सा पाप कर दिया है आप लोगों ने कि प्रभु श्री राम आपको बुला ही नहीं रहे हैं? आप मजारों पर चले जा रहे हैं सर, लेकिन लखनऊ से थोड़ी दूरी पर अयोध्या नगरी, आपसे वहां पे आपको बुलावा नहीं आ रहा है। बोलता हूँ मैं, कभी असत्य नहीं बोलता। नहीं सर, ठीक है, मतलब आप मस्जिदों में चले जा रहे हैं, मजारों से बुलावा आ जा रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम आपको नहीं बुला रहे हैं। और अश्विनी शाही के हृदय में भगवान श्री राम है, हमारे हृदय में है, अखिलेश यादव जी के हृदय में है। अब योगी जी के हृदय में है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। उनको बुलावा आ जा रहा है, उनको बुलावा आ जा रहा है, वो चले जा रहे हैं। योगी जी छलावा कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं कि सही में धार्मिक है, ये तो योगी जी ही जानते होंगे। छलावा कर रहे हैं इसलिए राम जी उनको बुलावा भेज दे रहे हो, वो चले जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी छलावा नहीं कर रहे, तो उनको मतलब पीढ़ियों से सर बुलावा नहीं आया है। ना वो राम जन्मभूमि जा रहे हैं, ना वो कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं, उनको मतलब बुलावा ही नहीं आ रहा। सर ऐसा कौन सा पाप कर दिया समाजवादी पार्टी ने कि पीढ़ियों से बुलावा ही नहीं आ रहा है?
लखनऊ से अयोध्या की दूरी सर कितनी देखिए, है? दिखावा का विषय नहीं होता है, ये आंतरिक लखनऊ हृदय से का विषय अयोध्या होता की है। दूरी सर कितनी है? पूजा- अब तो सर 1 पूजा वर्ष पाठ हो गया करना- राम मंदिर का निर्माण हुए, ध्वजारोहण भी वहां पर पूजा हो चुका करना, है। अभी तक तो पूजा आप करना ये ये तर्क दे रहे थे आदमी कि के मंदिर आत्मा पूरा की नहीं बात हुआ होती है। हृदय में पूजा करता है, ठीक इंसान है अशोक दिखावा तिवारी नहीं जी, करता है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, सर वही सवाल एक बार फिर से मेरा है और तर्क के साथ है सर कि जो नाम है वो किसी भी जगह की एक पहचान होती है। अयोध्या की पहचान प्रभु श्री राम है, तो वहां पे जो गलियों के नाम है, सड़कों के नाम है, वो तो फिर उनके ऐतिहासिक ही होने चाहिए ना। नाम बदला जा रहा है और जो पुराने नाम है वो वापस यहाँ पर रखे जा रहे हैं। सवाल वही है सर कि आखिर इस पे क्यों इतना विरोध हो रहा है? देखिए मैडम, ऐसा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। देखिए होता क्या है, देखिए वाकई नाम बदलने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन होता क्या है, इंटेंशन देखा जाता है कि किस इंटेंशन से बात रखी जा रही है। मैंने वही बात आपसे कही, मैंने कहा भी मैं आपको कुछ मिसालें दे दूं, जैसे कि दशहरा होता है, दशहरे में राम जी जो है रावण का वहां से वध करते हैं, वहां से चल लेते हैं, और जब अयोध्या पहुंचते हैं तो शाम हो जाती है, दिवाली बनाई जाती है। एक मुसलमान आपसे बात कह रहा है। उसी तरह हमारे रमजान जो होता है, रमजान गुजर जाते हैं, ईद उसकी खुशी मनाई जाती है। तो देखा जाए तो तकरीबन वही चीज यहाँ पर आकर आती है, लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए चंद मसले ऐसे मंजरेआम पे ला दिए जाते हैं जिसको आवाम भटक जाए। मैंने फिर वही बात आपसे कही, फतेहपुर सीकरी में देख लिया आप, इतने लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे कितने हिंदू जानने वाले लोग हैं जो उर्दू हमसे अच्छी जानते हैं, यकीन जानिए आप, या आप भी जानते हैं इस बात को। और कितने मुसलमान ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं। मेरी खालादाद बहन है जिसने जो है एमए जो है संस्कृत में किया, बताइए आप। तो ये सब चीजें नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें मंजरेआम पर लाके दो फाटों में बात ना की जाए। अगर आप नाम बदलते बिल्कुल बदलिए, वेलकम है, लेकिन इसको चर्चा आयाम ना किया जाए। मैंने आपसे हमेशा कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उस वक्त भी मैं जी न्यूज पे ही डिबेट दे रहा था, तो मैंने देखा कि कोई एक आम मुसलमान की बात मैं कह रहा हूँ, सियासी लीडर छोड़ के, चाहे दुनिया भी हो चाहे दीनी हो, किसी ने मुखालफत की हो, किसी ने मुखालफत नहीं की, कोर्ट का बयान सबने माना। और उसके बाद मैं अयोध्या तक डिबेट तक तो मैं देने गया हूँ 2019 में जब फैसला आया था। कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें मंजर-ए-आम पर लाने के बाद इस तरह के खलफशार पैदते हैं। और दो हिंदू भाइयों में, आप समझिए हिंदू हमारा राम है तो हम उसके लक्ष्मण हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो दिल टूट जाता है। आप बताइए, जैसे लखनऊ की बात चल रही है, किसका लक्ष्मण टीला रखा जाएगा, लखनऊ नाम रखा जाएगा, अयोध्या का तो जो रख दिया मूल जाए, स्वरूप लेकिन है वो वापस लाया जा रहा है, जो मूल नाम है वो वापस लाया जा रहा है, नाम बदला नहीं जा रहा है। मैं फिर बार बार वही चीज कह रही हूँ, इन चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि नाम बदला जा रहा है, नाम बदला नहीं जा रहा है सर। जो मूल नाम है वो नाम वापस लाया जा रहा है। अयोध्या नगरी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर अयोध्या विश्व धार्मिक राम नगरी है, और फिर नाम तो फिर उनके अनुरूप ही होने चाहिए ना। अब कोई इस्लामिक कंट्री है सर, कोई इस्लामिक कंट्री है या फिर कोई मंदिर, कोई मजार है, कोई मस्जिद है, उसके आसपास की गलियों के नाम आप राम रहने देंगे सर? बहुत विरोध होगा। आप खुद ये कहेंगे कि यहाँ के नाम हमारे खुदा के अनुरूप होने चाहिए। तो वही मांग यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, शिव सिद्दीकी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ पर सीताराम महाराज जी से है। महाराज जी, मूल नाम को वापस लाने की लड़ाई है, नाम बदला नहीं जा रहा है, ये चीज समझाना मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल हो गया है कि मूल नाम को वापस लाया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या है तो सब कुछ तो फिर राम के अनुरूप होना चाहिए। ये कैसे समझाएंगे आप? निश्चित रूप से भारत का नाम अजनाब वर्ष था। हमारे देश में 3 ऐसे भरत हुए, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, तीनों के नाम के समन्वय के आधार पर भारत देश रखा गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। इस तरह से देश की जो सांस्कृतिक है, देश की जो अपनी पौराणिकता है, आध्यात्मिकता है, अयोध्या तो भगवान की नगरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, केवल सप्तैता मोक्षदायिका, उसमें अयोध्या प्रथम है। ऋषयो वदंती अयोध्या पूरी मस्तक है, सप्तपुरियों में अयोध्या पूरी मस्तक है। इस अयोध्या पूरी को किस तरह से बर्बर क्रूर विदेशी आक्रांताओं ने संस्कृति के जो है विकृत करने का काम किया, क्या वह चेंज नहीं करना चाहिए? स्वधर्म निधनो प्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म श्रेयस्कर होता है, दूसरे का धर्म भयावह होता है। क्या मैं अपने संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी संस्कृति के लिए नहीं बता सकता हूँ? सबको खुले मंचों से कहना चाहिए। अभी जो सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, क्या उनको ईद में जाकर के टोपी
पहनते हैं, इफ्तार में जाके इफ्तारी पार्टी अदा करते हैं, क्या अयोध्या भवदीप मंदिर आकर के दर्शन नहीं कर सकते हैं? क्या खुले मंचों से अयोध्या राम की जन्मभूमि है कह नहीं सकते हैं? इसके लिए आप लोग पिटीशन दायर करते हैं, विपक्ष में वकील खड़ा करते हैं। क्या ये मानसिकता है? आप कैसे जनता को गुमराह करना चाह रहे हो? जनता गुमराह होने वाले नहीं है। सनातन संस्कृति पर कुठाराघात कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों को चाहिए था कि इन विकृति को समाप्त करके अयोध्या की सांस्कृतिक पौराणिकता को स्थापित करना चाहिए था। अभी तक ये इन्होंने नहीं किया। वर्तमान में सरकार इसके लिए जो है संतों की आवाज है, संतों की मांग है। मैं आशा करता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी के ठीक है महाराज, क्योंकि देखिए चर्चा के लिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। एक आखिरी सवाल मेरे सहयोगी से यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद अभिषेक, बार बार वही सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि एक फेक नैरेटिव भी इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा हो रहा है। सपा कह रही है कि नाम बदल के आप मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सपा ने 2012 में 2014 में 9 जिलों के नाम हैं जो बदले थे। फिर वही चीजें है, यानी ये कोई नया काम नहीं हो रहा है, मूल स्वरूप को वापस लाया जा रहा है। राम की नगरी है तो फिर सब कुछ वहां राम के नाम के अनुरूप होना चाहिए। इसको लेकर ग्राउंड पे जब आप थे, क्योंकि आपने दीपोत्सव भी अयोध्या नगरी का आपने कवर किया है, आपने देखा है लोग क्या कहते हैं, क्या लोग अब भी इसके पक्ष में है कि नहीं नहीं नाम बदलने से कुछ नहीं होगा? अपूर्वा जी, कुछ तो ऐसी भी बातें हैं जिसको सुनकर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या देख रहे हैं इस वक्त, वो भी आश्चर्य में आएंगे। और तस्वीरें भी हमने दिखाई कई बार। अंसारी परिवार जो पक्षकार था वो खुद दिए जलाकर भगवान राम का स्वागत करता है, और इस बात से ये समझ में आता है कि वो खुद समझ रहे हैं, और फैसला आने के बाद वो उस वक्त पक्षकार थे, अब वो खुद फैसला आने के बाद जब भगवान का दिव्य मंदिर बना तो इस बात का स्वागत करते हैं, शामिल होते हैं उत्सव में, दीपोत्सव में शामिल होते हैं, नवमी में शामिल होते हैं भगवान राम की। और जनता अयोध्या की जो है, या जो वहां के आसपास के ज्योग्राफिकली चीजें जो बदली या एटमॉस्फेरिक चीजें बदली, या फिर वहां पर उस कालखंड में जो चीजें हटाई गई या बनाई गई, जो कुछ भी हुआ, उसकी सांस्कृतिक महत्वता के आधार पर अगर नाम बदला जा रहा है या फिर मूल नाम रखा जा रहा है जो वहां की आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाना या फिर यह कहना कि वहां पर किसी एज में आकर इस बात को किया जा रहा है। अयोध्या के लोग आत्मीय तौर पर भगवान राम से सीधे जुड़े हुए हैं। वहां की एक एक गली, एक एक चौराहे को जिस नाम से पुकारा जाता है, अभी भी पुराने लोग उसी नाम से पुकारते हैं। लेकिन वहां की आत्मा से जुड़ी हुई बातों को अगर किसी तरह से साइंटिफिक तौर पर भी देखकर और ऐतिहासिक तौर पर देखकर अगर उसे उस मूल जा रहा है, क्योंकि सवाल यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा शहर सौंप रहे हैं, कैसी राम नगरी हम उन्हें सौंप रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये एक मिसाल के तौर पर साबित हो कि राम की नगरी में सब कुछ राम के अनुरूप है, ना कि किसी दूसरे कालखंड के नामों को लेकर हम बस ढोते चले जाएं। तो मूल नाम की वापसी होगी नहीं होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से लखनऊ में 61 वर्षों के बाद 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का विशाल आयोजन किया जा रहा है। स्काउट गाइड जैसे संगठनों के लिए बड़ा उत्सव है जम्बूरी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए जाना जाता है जम्बूरी। लखनऊ में 23 से 29 नवंबर 2025 तक जम्बूरी का आयोजन। आत्मनिर्भर भारत और विकसित युवा विकसित भारत थीम। 30,000 भारतीय, 1500 विदेशी स्काउट गाइड प्रतिभागी, हजारों की संख्या में एक साथ युवाओं को कराया जाता है अभ्यास। नेतृत्व, अनुशासन, आत्मनिर्भरता का अभ्यास करते हैं युवा। युवाओं में वैश्विक भाईचारे की भावना जागृत करना मकसद। साहसिक गतिविधियों में हाई रोप्स, जिपलाइन, एडवेंचर पार्क फॉर ट्रैकिंग, लोक नृत्य, नाटक, गीत जैसे सांस्कृतिक आयोजन, फर्स्ट एड, जीवन रक्षा कौशल, विज्ञान,
रोबोटिक्स जैसे शैक्षिक कार्यक्रम। ये जमहूरी एक ऐतिहासिक जमहूरी रहेगी। ऐसी व्यवस्थाएं आज तक मैंने किसी जमहूरी में नहीं देखी है। जमहूरी में युवाओं को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता के साथ समाज सेवा और दायित्व बोध के लिए भी प्रेरित किया जाता है।